शुरू करते हैं व्हाट वी आर गोइंग टू डू। हम बात कर रहे हैं ट्रेडिंग की, ट्रेडिंग के अंदर भी हम बात कर रहे हैं, लोग ऑप्शंस में बहुत इंटरेस्टेड है। अब ऑप्शन ट्रेडिंग क्या होती है, इस पर पहुंचने से पहले सवाल ये आता है कि ट्रेडिंग करनी ही क्यों है भाई? हाँ, क्यों करनी है ट्रेडिंग? आपको अगर भी पैसे कमाने हैं, मैं आपको ऑनेस्टली आंसर दूंगा, अगर आप स्टॉक मार्केट में नए हैं तो आप ट्रेडिंग मत कीजिएगा। अब मैं बिल्कुल दिल से बात बोल रहा हूं, देखो मेरा कोई बेनिफिट नहीं है, आप ट्रेड करो, आप इन्वेस्ट करो, आप ना करो, मेरा क्या मतलब है, बट मैं आपको जो एडवाइस दे रहा हूं वो बिल्कुल सोच समझ के दे रहा हूं। सबसे पहली चीज है कि आप इन्वेस्टमेंट कीजिए, और वो भी आप पैसिव इन्वेस्टिंग के साथ शुरू कीजिए। वो क्या होती है, कैसे होती है, अभी हम स्क्रीन पर सब कुछ दिखाएंगे आपको। अभी देखो ये ट्रेडिंग कोर्स की ऐड थी, ऐड तो अभी हम फ्री कोर्स की बात कर रहे हैं, ऐड चल रही है, आपको समझ आ ही रहा होगा कि आप कुछ भी सर्च करने जाते हो आपको दिखेगा कि कोर्स ले लो, हर चीज का पैसा लग रहा है, राइट, हर चीज करने का। अभी यहाँ पे क्या है ना, हम कोई भी बंदा आता है नया, वो सीधे YouTube से या कहीं से कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी लेता है, पकड़ता है, उसके बाद सीधा ट्रेडिंग स्टार्ट करता है, और गेम वहीं पे खराब होता है। उसको बिगिनिंग में लॉस होता है, उसके बाद या तो वो मार्केट को गाली दे रहा है कि मार्केट खराब है, या तो लोग उसको बेवकूफ बना रहे हैं, और उसके बाद वहां से हट जाता है। तो बेसिकली जो उसको एक जर्नी मिल सकती थी या वो पैसे कमा सकता था, वहां से वो पहले ही बैकआउट कर गया है। तो उसकी जगह पे क्या करना चाहिए ना, कि हम ये बताने वाले हैं कि आप कहां से शुरू करो और उन चीजों को कैसे एक एक स्टेप आगे लेके जाओ। तो इसीलिए हम जीरो से स्टार्ट करेंगे, और इन 25 वीडियो में ट्राई करेंगे कि पूरा कंप्लीट करने का ट्राई करें। बस हाँ, स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज होगी, बेसिक्स को ज्यादा हम खुरेचेंगे नहीं, क्योंकि लोगों ने अब तक तो 3-4 सालों में बेसिक्स बहुत सीख लिया और लोगों को आता भी है। तो हम ट्राई करेंगे कि हम उनको थोड़ा ब्रशअप करें, उनके ऊपर ज्यादा एंटर न करें कि हम बताने लगेंगे कि कॉल क्या है, उसके ऊपर 1 घंटे का वीडियो बनाए। नो, जितना आपको नॉलेज है हम उनको थोड़ा सा ब्रशअप करके आगे बढ़ते चले जाएंगे, और स्पीड थोड़ी हाई रखेंगे इन 25 वीडियोज में कि आपको कंप्लीट हो जाए। हम भी नहीं चाहते कि हम 50 वीडियो बनाए आप बोर हो जाओ, तो 25 वीडियोज में हम नॉलेज इतना देना चाहेंगे कि आप उनसे पैसे कमाना सीख सको। और एक चीज है, हर एक वीडियो की जब आप कंप्लीट करेंगे तो आपको समझ आएगा हर एक वीडियो की इतनी ज्यादा वैल्यू है। करेक्ट, हर एक चीज जो अब आपके लिए प्लान करी गई है, हमारे पास स्टेप्स हैं कि हमें क्या क्या देना है, तो हमें पता है कि हम क्या देने वाले हैं। और कई सारी ऐसी चीजें आपको मिल जाएंगी, यार ये तो सोचा ही नहीं था, ये तो ये फ्री में भी मिल सकती थी। हाँ। आपको ऐसा लगेगा। तो अब पॉइंट यहां पर आता है कि जब मैंने बोला पैसिव इन्वेस्टिंग करी जाए, तो अगर आप नए हैं तो मैं प्रेफर करता हूं कि आप ETF इन्वेस्टिंग करें। और ETF इन्वेस्टिंग का बेनिफिट क्या होता है कि आप पैसा लूज नहीं करते। स्टॉक्स में आप पैसा लूज कर सकते हैं। कई लोग आके मुझे दिखाते हैं, यार ये मेरा पोर्टफोलियो देखो ना, इसमें क्या गलती करी मैंने। तो मैंने कहा ये जो स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर रखा है, इनके बारे में आपको कुछ पता है? नहीं, ये तो मेरे दोस्त ने बताया था, ये तो मेरे किसी रिश्तेदार ने बताया था। अच्छा, इनमें लॉस है, अब क्या करूं? मैं कहता हूं लॉस में काट दो। सर लॉस में कैसे काटते हैं? फिर मैंने कहा और लॉस हो गया तो हाँ, हो तो लॉस और भी सकता है। बट अगर आपने वहीं पर ETFs में, मतलब ETF का मतलब क्या होता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। मैं आपको दिखाता हूं क्या होते हैं, एग्जांपल्स देता हूं। एग्जांपल अभी हम निफ्टी की बात करते हैं। निफ्टी का चार्ट खुला हुआ है, अब आप देख रहे हो निफ्टी भागती जा रही है। ये डेली का चार्ट है निफ्टी का, और आपको दिख रहा है कि डे ऑन डे का अगर आप चार्ट देखोगे, बीच में नीचे जाती है, अल्टीमेटली इट इज गोइंग अप। सो जो इंडेक्स होते हैं वो बने इस तरीके से होते हैं कि लॉन्ग टर्म में आप पैसा बनाते हो, ना कि खोते हो। इसीलिए इन्वेस्टिंग में ज्यादातर लोग पैसा बनाते हैं, वो खोते नहीं है। तो सबसे पहले आप ये करो कि आप पैसे गवाओ मत, तो इन्वेस्टिंग करो, ठीक है। अब ETF में मैं आपको एग्जांपल्स देता हूं। एक तो हो गया हमारा निफ्टी 50। अगर आप निफ्टी का ETF सर्च करने जाओ तो आप निफ्टी 20 सर्च कर सकते हो। एक बार दिखा देते हैं लोगों को। आप सिंपली निफ्टी 20 सर्च करोगे, सो आपको एग्जांपल ये निफ्टी 20, यहां कोई भी बोल दो, तो निफ्टी 20 यहां पर आपको दिख रहा है, भाव दिख रहा है 244। तो सिर्फ 244 रुपए में आप इंडिया की टॉप 50 कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। आप कहते हो नहीं मुझे इंडिया में इन्वेस्ट नहीं करना, मुझे तो चाइना की इंडेक्स में इन्वेस्ट करना है। अब एग्जांपल हैंगसेंग खोल दो। अब हैंगसेंग में फायदा यह है कि अभी चाइना का जो इंडेक्स है वो अपने टॉप से 50% गिरा हुआ है। सो यहां पर आपको दिख रहा है ये हमारा हैंगसेंग ETF आ गया। अगेन आप 244 रुपीज में चाइना में इन्वेस्ट कर सकते हो। मैंने जैसे बोला टॉप से ऑलमोस्ट वो गिरा हुआ है। इसी तरीके से अगर आपको लगता नहीं तो मैं तो टेक में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो एग्जाम्पल आप चाइना के टेक में इन्वेस्ट करना चाहते हो, एग्जाम्पल है ये, कोई रिकमेंडेशन नहीं है। MAH के टेक, हाँ यहाँ पे खुला होगा, यस। सो अगर आप इसे देखेंगे, ये अगेन करेक्टेड है। अगर आप टॉप से देखोगे तो ये सब वैल्यू पर मिल रहे हैं। इसके अंदर जैसे एग्जांपल आप ओप्पो, वीवो, ये सब जो कंपनीज देखते हो, ये सब इसके अंदर आ जाती हैं। अब अगर आप कहते हो नहीं जी मैं तो फेसबुक, एप्पल में इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आप मेफैंग खोल लो, वो भी ETF है। करेक्ट। ये सब जो हम बोल रहे हैं ये सब इंडेक्स है। आप किसी भी एक कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो। तो मेफैंग का चार्ट है,
ये में फैंगा चार्ट है, तो आप देख रहे हो वो भाग रहा है, टॉप पे चल रहा है। तो अब पॉइंट यहां पर क्या आया है, जो हमने बात करी कि अगर आप ETF इन्वेस्टिंग करते हो, पहली बात तो पैसा जीरो नहीं होता। और मेरा यहां पर एक सिंपल सा स्ट्रैटेजी जो मैं कई बार रिकमेंड करता हूं कि जितना गिरे उतना खरीदते जाओ, क्वांटिटी बढ़ाओ, एक्यूमुलेट करते जाओ। तो गिरने पर जब आप खरीदते जाते हो, अपनी एवरेजिंग करते जाते हो, तो आपकी एवरेजिंग काफी नीचे हो जाती है, और जब वो भागता है तो बहुत अच्छे रिटर्न्स आते हैं। क्वांटिटी का है। सो कहने का मतलब क्या, जो आप SIP करते हो ना, आप सोचते हो महीने का 10,000, 5,000, 20,000, 1 लाख, 2 लाख जो भी इन्वेस्ट करना है, वो आप या तो म्यूचुअल फंड में करते हो, म्यूचुअल फंड में भी कर सकते हो, वो भी पैसिव इन्वेस्टिंग है। और थोड़ा सा अगर आपको दिमाग लगाना है तो आप अच्छे ETFs भी चूज कर सकते हो। एग्जाम्पल, इंडिया के अंदर अगर आप कहते हो स्मॉल कैप का ETF देखना है, तो HDFC का हम स्मॉल कैप का ETF देख लेते हैं। मिल गया? सो अगर हम यहाँ पर देखें 142 रुपीज का चल रहा है, बट आप देखो कहां से भाग रहा है वो। ये बहुत मंथली चार्ट देखोगे तो अभी ये 28 मार्च 2023 को 85 रुपीज का था। यस, सो अभी 2023 की बात कर रहे हैं, और एक साल में देखो कहां पहुंच गया, 160 का हाई मारा। सो कहने का मतलब क्या है, ये पावर है ETF इन्वेस्टिंग की। सो ETF इन्वेस्टिंग अगर आपको समझ आ गया तो यहां तक मेरी आधी बात खत्म हो गई है। अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे इसका मैं मेन गेम बता देता हूँ। यहाँ पे ट्रस्ट बहुत मैटर करता है कि अगर आप ETF में इन्वेस्ट कर रहे हो ना, तो आपको ये ट्रस्ट होना चाहिए कि हाँ, निफ्टी 50 मतलब क्या, इंडिया की 50 बेस्ट कंपनी। तो अगर ये 50 ही बर्बाद हो गई तो उसके बाद तो इंडिया ही बर्बाद हो रखा है, तो आप क्या ही इन्वेस्ट। जैसे हमने चाइना का देखा है, चाइना अभी 50% एकदम लो पे मिल रहा है। ये आपको बहुत रेयर चांसेस हैं। चाइना का इंडेक्स 2020 के कोविड में भी सिर्फ 28 से 30% गिरा था, अभी वो 50% डाउन में मिल रहा है। ये एक बहुत ही अच्छा चांस है। तो अगर ETF में ऐसे चांसेस मिले कि लोअर साइड में आपको बाई करने को मिल रहा है, तो आपको इन्वेस्टिंग थोड़ा बढ़ा देनी चाहिए। आपको उस टाइम पे शायद ट्रेडिंग के पैसे बचा के इन्वेस्टिंग में डालो और फिर यूज करना। सो ये ETF अगर आपको समझ आया तो यहां से एक पॉइंट दूसरा आ जाता है हमारा कि ठीक है जी, हमने ETF में इन्वेस्ट किया, गिरने पे इन्वेस्ट किया, SIP के मीडियम से इन्वेस्ट किया, अब मेरा एक इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो बन गया। अब जब मेरा पोर्टफोलियो बन जाता है तो अब इसके बाद आप जब ग्रीन देखना शुरू कर देते हो, यार हाँ ठीक है, ETF जो है वो आपको ईयर ऑन ईयर अच्छे रिटर्न्स तो देगा ही। पॉइंट नंबर 2 क्या है कि जो हमने यहाँ पे बात करी ना, हो सकता है आप अल्फा प्रोड्यूस कर रहे हो। अल्फा का मतलब क्या होता है कि आप बेंचमार्क को आउट परफॉर्म कर रहे हो। निफ्टी की अगर हम बात करते हैं तो निफ्टी को हम बेंचमार्क देखते हैं। अगर हमने इन्वेस्टिंग जो करी, हमने निफ्टी से अच्छे रिटर्न्स अगर हमने लेकर आए, तो हम बोलेंगे कि हमने बेंचमार्क को आउट परफॉर्म किया। और अगर आप निफ्टी को भी आउट परफॉर्म नहीं कर पाए तो फिर तो आपका इन्वेस्टिंग करना ही बेकार है। तो आपका जो भी करंट पोर्टफोलियो, आप देखो कि आप निफ्टी की भी रिटर्न्स को बीट कर पा रहे हो। इससे बेटर तो क्या होता है, आप निफ्टी में इन्वेस्ट करते हैं। बट अब आपने ETF में इन्वेस्ट किया, गिरने पे इन्वेस्ट किया, एवरेजिंग नीचे हो गई, आपकी रिटर्न्स अच्छी आ रही हैं, बहुत बढ़िया। अब मान लेते हैं किसी इंसान का 10 लाख का पोर्टफोलियो हो गया, किसी का 1 लाख का हो गया, किसी का 1 करोड़ का हो गया। अब वो 1 करोड़ रुपया तो अपने पेस पे बढ़ ही रहा है, वो बढ़ रहा है 14-15% के हिसाब से। 14-15% अगर मान लो आपका इंडेक्स दे रहा है और आप एवरेजिंग पे कर रहे हो, हो सकता है 18 निकाल रहे हो, हो सकता है 20 निकाल रहे हो, तो बहुत बढ़िया है। बट उसके बाद एक चीज यहां पर एड ऑन आ जाता है कि क्या मैं कुछ और पैसा भी कमा सकता हूं क्या? सेम पैसे से। तो मैंने इन्वेस्ट कर दिया 10 लाख रुपया। अब 10 लाख के ऊपर मान लेते हैं साल का मेरे को 1 लाख 2 लाख रुपए और बन गया, मेरे को 12 लाख हो गया, 1 करोड़ के ऊपर 20 लाख रुपए बन गया, तो वो तो बन गया, बहुत अच्छी बात है। बट क्या इससे भी ज्यादा कमाया जा सकता है? अब यहां से एक क्वेश्चन आया, क्योंकि तो हर क्वेश्चन का एक आंसर है, वो आपको ढूंढना होता है। तो अगर आप अपने डीमैट अकाउंट में जाओगे तो आप एक चीज देखोगे कि वहां पे एक ऑप्शन आता है प्लेज योर शेयर्स। ज्यादातर नए लोगों को यह पता नहीं होता। तो यहां पर हमारा एडिटर आपको दिखा देंगे कि आप देखेंगे कि यू कैन इंक्रीज योर मार्जिन, और उसके लिए आप प्लेज शेयर का ऑप्शन यूज कर सकते हो। अब जो भी ब्रोकर यूज कर रहे हो, सारे ब्रोकर्स प्रोवाइड करते हैं। अब इससे फायदा क्या होता है, जो आपके पास शेयर्स है या ETF है, उन्हें प्लेज करके आपके पास पैसा आ जाएगा। अब अगर वो पैसा आ गया तो उसे यूज किया जा सकता है। और यूज किस चीज के लिए किया जा सकता है? हो सकता है वो ट्रेडिंग हो, बट आपको क्या, ट्रेडिंग तो बड़ी रिस्की होती है, ज्यादातर लोग पैसा गवाते हैं। अगर हमने गवाया तो वो पैसा भरना भी पड़ेगा, या फिर अगर आपका ज्यादा नुकसान हो गया, तो मैं प्लेजिंग का नुकसान बता रहा हूं, अगर आपका नुकसान हो गया तो ब्रोकर आपके शेयर्स बेच देगा। करेक्ट है। तो अगर आपको नुकसान हुआ ट्रेडिंग में, तो बात है कि ट्रेडिंग में आप फिर क्या कह रहे हो। अब आपके यहां से एक और क्वेश्चन आता है, यार देखो मेरे को 10%, 15%, 20% बन रहा है इन्वेस्टिंग से, क्या कोई ऐसी स्ट्रैटेजी हो सकती है जिससे मुझे इतना ही पैसा और बन जाए? मतलब फिर आप क्या बोल रहे हो, बड़े ध्यान से सुनना। अगर आप कहते हो 15% बन रहा है या 12% बन रहा है, 12 को पकड़ लेते हैं, तो करो मेरा महीने का 1% एक्स्ट्रा बन जाए। अब अगर मैं किसी भी ट्रेडर से जाके पूछूंगा, किसी से भी, कि क्या महीने का 1% बन सकता है, तो हंसेगा मेरे ऊपर। वो कहेगा यहां पे तो हम रोज का बनाते हैं भाई,
1% तो डेली है। 1% तो डेली है, वो भी सेलर बोलेगा। वो भी सेलर बोलेगा, बायर तो कहेगा क्या मजाक कर रहा है भाई, 10% भी बन सकता है, 20 भी बन सकता है। इसके लिए थोड़ी आया हूं मैं। बट बात यहां पर क्या आती है, आपको चाहिए क्या? जो बंदा ये चाह रहा है कि भाई मैं 10,000 रुपए लगा के 10,000 बना लूं, वो 100% कमाना चाह रहा है। बट आप क्या चाह रहे हो यार, मेरा भाई 1 करोड़ का पोर्टफोलियो हो गया, पर मेरे को 1 लाख रुपए आ जाए एक्स्ट्रा। और अगर 1 लाख रुपए मैं कमाना चाहता हूं तो मैं रिस्क क्या लेना चाहता हूं? तो अगर कोई आदमी इस तरीके से सोचेगा तो वो ये सोचेगा कि मैं मिनिमम रिस्क से अगर 1% 2% एक्स्ट्रा निकाल दूं, एक की जगह अगर 2 हो गया महीने का तो 24% एक्स्ट्रा साल का हो गया। अगर आप ऐसे सोच पाए, अगर आपका थॉट प्रोसेस मेरे थॉट प्रोसेस से अलाइन है, लाइन अप करता है, तो आप बहुत पैसे बनाने वाले हैं। करेक्ट, क्योंकि अगर आप ऐसे सोच पाए 15% तो हम बना ही रहे थे, क्योंकि ईटीएफ इन्वेस्टिंग कर रहे हैं तो हमें 14-15% बन रहा है। उसके बाद अगर गलती से, मतलब आप अगर बहुत सेफ जाओगे ना, जैसे मैं एक बहुत कंजर्वेटिव ट्रेडर हूं, मुझे अगर 2 से 3% आया ना महीने का और मैं इसी पेस पे चल रहा हूं, तो मेरे को नहीं चाहिए कि मेरे को सीधे 5% बने, 8% बने, डेली का 1% बने, कोई फर्क नहीं पड़ता। बट अगर ये 2% कंसिस्टेंटली आपने 4-5 साल बनाया ना, तो आपको एक बहुत बड़ा कंपाउंडिंग में वैल्यू दिखता है। तो 2% मतलब 24%, 24 और 15 ऑलमोस्ट आप लगभग 35-40% पर एनम की बात कर रहे हैं हम। मतलब ये मतलब अनबिलीवेबल है। वैसे तो ये अनबिलीवेबल है, बट अगर आप किसी भी इंसान से, चाहे वो इन्वेस्टर हो या चाहे ट्रेडर हो, उससे जाके पूछेंगे तो कहेगा ये एक प्रैक्टिकल अप्रोच है। करेक्ट। और हमें प्रैक्टिकल अप्रोच फॉलो करनी है। हमें पैसा कमाने की रेस के अंदर ऐसा नहीं करना कि पैसा गवा देना है। तो मैंने बोला क्रीज पर खड़े रहना है, रन हर बॉल पे नहीं बनेंगे। ऐसा नहीं हम बोल रहे हैं कि हर महीने आपको अच्छे रिटर्न्स आएंगे, ड्रॉडाउन्स भी होते हैं। हर चीज हम आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करेंगे। और फिर क्योंकि हर किसी की रिस्क एपेटाइट अलग होती है, मेरी रिस्क एपेटाइट अलग है, आपकी रिस्क एपेटाइट अलग है, किसी और की अलग हो सकती है। हम कह रहे हैं हम कंजर्वेटिव है, कोई कहे ठीक है यार मैं तो यंग हूं, मेरे पास कैपिटल कम है, मैं रिस्क थोड़ा ज्यादा ले सकता हूं, बट मैं ज्यादा बनाना चाहता हूं, तो वो भी आप कर सकते हो। वो आपको देखना पड़ेगा आप कैसे हैं। तो ये हम कैसे करेंगे अब इसे समझते हैं। अब हमें यहां तक क्या समझ आया पहले उसे समझ रहे हैं। हमने सबसे पहले इन्वेस्टमेंट शुरू करी थी, हमने अपना एक पोर्टफोलियो बनाया था। मैं रिकमेंड करता हूं कि आप ऐसा करें। जो लोग ऐसा नहीं करना चाहते वो क्या करते हैं, सीधे डीमैट अकाउंट में पैसे डालते हैं और ट्रेडिंग शुरू। तो ट्रेडिंग तो शुरू हो जाएगी ऐसे भी, उसमें क्या दिक्कत है। बट एक अच्छी अप्रोच क्या है भाई, मैंने मार्केट को समझा। जब आप धीरे धीरे ईटीएफ में इन्वेस्ट करते हो ना, आप रोज मार्केट को देखते हो, टाइम बिताते हो, आप समझना शुरू करते हो कि हर दिन हरा नहीं होता। वो कहते हैं सावन के अंधे को सब हरा दिखता है। जिसने मार्केट को अभी बुल रन में देखा होगा ना कुछ टाइम में, उसे लग रहा होगा स्टॉक मार्केट से बढ़िया कुछ है ही नहीं। बट जब मार्केट गिरती है, भी जैसे मैंने आपको चाइना का मार्केट दिखाया था, भाई सुस्त पड़ा हुआ बिल्कुल। हाँ, कुछ नहीं, लोगों को तो लग रहा होगा सब बर्बादी छाई हुई है और ये कभी नहीं बढ़ेगा, वो यही सोच रहे होंगे। और तब मतलब अब मैं इसके ऊपर मतलब एक एग्जैक्ट कमेंट नहीं करूंगा, बट ये है मेरे हिसाब से वो बहुत अच्छा टाइम है इन्वेस्ट करने का। जब सब डरे हुए हो ना, वही एक अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट। यस, तो वॉरेन बफे ऐसा बोलते हैं, व्हेन एवरीबॉडी इज फेयरफुल बिकम ग्रीडी एंड व्हेन एवरीबॉडी इज ग्रीडी बिकम फेयरफुल। तो मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं। अब बात ये नहीं कि मैं इंडियन मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करता या कहीं और नहीं बांटता, हमें अपॉर्चुनिटी ढूंढनी है, वी आर अपॉर्चुनिस्ट। ठीक है, तो चाइना के साथ क्या मुझे लगता है कि सेंटिमेंटली वो सब खराब हो चुका है कि चाइना है, यूज नहीं करेंगे। बट आप देखो ना, आप ये देखो ना, आपके घर में फोन कौन से यूज हो रहे हैं, आपके पड़ोस में फोन कौन से यूज हो रहे हैं, आपकी लेबर कौन सा फोन यूज कर रही है। आपके घर में चाइना के प्रोडक्ट्स यूज नहीं हो रहे क्या, या इंडिया ने चाइना इंपोर्ट बंद कर दिया? सब जगह होता है। तो कहने का मतलब सेंटिमेंटली 50% गिर गया कि एक सेंटिमेंट्स अच्छे नहीं है। बट जैसे इंडिया को एग्जाम्पल, इंडिया को यूएस बनना बाकी है, तो चाइना को भी यूएस बनना बाकी है। तो कहने का मतलब क्या है कि दोनों अभी बढ़ेंगे, किसी की जीडीपी ग्रोथ फास्ट है, किसी की कम है। तो ये एग्जांपल है। बट इससे आपको क्या समझना है, जैसे लोग जापान की मार्केट के लिए थे, एक बार निकी दिखाओ, तो लोग जापान के लिए क्या कहते हैं, यार ये तो कितने टाइम से नहीं बढ़ा। बट अगर आप लोअर लेवल्स पे एक्यूमुलेट करते जाते तो इंडेक्स बने इसलिए है कि आज नहीं तो कल वो चलेंगे। अब ये जापान का है, आप देखिए, अगर जापान का मैं मंथली दिखाऊं, एक बार मंथली पे क्लिक कीजिए चार्ट पे, लुक एट दिस, अभी आ जाएगा बैक। ये देखिए, ये जापान का मार्केट है और ये पीरियड में सबको लग रहा होगा अब कुछ नहीं होगा। ये वैसे ये कंसोलिडेशन पीरियड, और उसके बाद वो रुक रहा है, देखो 16,000 से 40,000। अब मंथ ऑन मंथ देखो कहां रुक रहा है, 3 कैंडल्स देखो आप, 3 कैंडल में 9,000 पॉइंट्स है वो। सो पॉइंट यहां पर ये है कि दिस इज व्हाट वी से, वी रिकमेंड कि आप पैसिव इन्वेस्टिंग को चूज करो। अब इसके अंदर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, कोई टारगेट नहीं है, कोई स्टॉप लॉस नहीं है, ये सिर्फ आपको बताया जा रहा है कि इन्वेस्टमेंट अच्छी चीज होती है। अब ट्रेडिंग पे आ जाते हैं। आप तो ऑप्शन ट्रेडिंग के आए थे, आपको यार क्या इन्वेस्टमेंट की बातें हो रही है, बट ये जरूरी था। अब ऑप्शंस के अंदर क्यों,
अब इसका आप आंसर दीजिए। देखो अभी जब हमारे पास मार्जिन अवेलेबल है, हम ट्रेड कर सकते हैं, हम फ्यूचर्स में भी ट्रेड कर सकते हैं, इंट्राडे कर सकते हैं, हम यहाँ पे ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं। तो हम ऑप्शंस को क्यों पसंद करते हैं, इसे आपको समझना जरूरी है। एंड फिर यहां से समझ आएगा कि ऑप्शंस जो हम पसंद करते हैं, ये ऑप्शंस होते क्या है। जिन लोगों को बिल्कुल नहीं पता वो भी हम समझाएंगे सारा डिटेल में। देखो ऑप्शंस सिंपल इतना समझते हैं कि अगर डेरिवेटिव सेक्शन अगर आया था इंडिया में, आए हुए तो बहुत टाइम हो गया, बट रिसेंटली 6 सालों में क्या हुआ है ना, लिक्विडिटी ऑप्शंस में या डेरिवेटिव सेक्टर में बढ़ती चली जा रही है। एंड लास्ट आफ्टर कोविड में ऑप्शंस मतलब कॉल पुट में जो ट्रेडिंग है वो लगभग 85% बढ़ गई है फ्यूचर से अगेंस्ट। मतलब फ्यूचर में 15-20% लोग अब बचे और ऑप्शंस में लगभग 80-85% लोग ट्रेडिंग करते हैं। तो सारी लिक्विडिटी वहां चली गई। ऊपर से ये वीकली एक्सपायरी, डेली एक्सपायरी सब कुछ आता चला जा रहा है और ये बढ़ती ही चली जाएगी, क्योंकि हर जगह ऐसा ही होता है। यूएस में भी यही हुआ था। तो यहाँ पे ना ऑप्शंस में अगर हम आ जाए कॉल पुट के अंदर, तो हमें यहाँ बहुत सारे वेरियस चांसेस मिलते हैं। हम इसमें बहुत सारे तरीके की स्ट्रेटजीज बना सकते हैं। लो रिस्क की बना लो, हाई रिस्क की बना लो और मिक्स कर लो, डाइवर्सिफाई कर लो। सिमिलर अगर देखा जाए फ्यूचर में क्या होता है कि हम उसमें स्ट्रेटजी बना तो सकते हैं, बट अल्टीमेटली वही हो गया ना कि अगर हमें ये पता है कि ये ऊपर ही जाना है तो हमने बाई किया, अगर हमें पता है नीचे ही जाना है तो हमने सेल कर दिया। ये तो वो बात हो गई कि आपको पता है, बट अगर इसी की जगह मुझे सिर्फ ना एक ये लगाना हो कि यार मैं इस ट्रेड में बना भी रहूं बट मैं इतना पैसा नहीं देना चाहता, फ्यूचर जितना भी नहीं देना मेरे को। तो जैसे अगर हम जस्ट एक एग्जांपल लेते हैं कि अगर मुझे लगता है कि निफ्टी ऊपर जाएगी तो मैं एक कॉल ऑप्शन को बाई करके जस्ट छोटी सी प्रीमियम पे करके मैं वो दावा पेश करना चाह रहा हूं। मैं फ्यूचर बाई नहीं कर रहा, और दावा पेश करने के लिए मुझे सिर्फ 5 रुपए 10 रुपए देने थे। अगर दावा मेरा सही नहीं रहा तो मेरे 10 रुपए जाएंगे। अगर दावा सही रहा और मार्केट, अभी बहुत सारी चीजें स्ट्राइक प्राइस वगैरह, अगर मार्केट उसके ऊपर है तो मैं अपने 5 रुपए के बिहाफ पे भी वो कमा सकता हूं जो मुझे फ्यूचर कमा के देने वाला था। तो बहुत ही लोअर अमाउंट में। तो सिमिलर है, अगर आप ईटीएफ से कर रहे हो सब कुछ और आपके पास मान लो 10 लाख का पोर्टफोलियो था और आपके पास प्लेज करके 9 लाख कुछ भी पैसे हैं आपके पास, तो उस 9 लाख से ना डाइवर्सिफिकेशन में आप बहुत सारी स्ट्रेटजीज बना सकते हो विद वेरी मिनिमल ड्रॉडाउन एंड वेरी मिनिमल रिस्क। आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटी है और उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। वी विल ट्राई कि हम आपको इतना बता सके कि आप 12% की स्ट्रेटजी कि साल भर में आपको 1% पर मंथ आ रहा हो, ट्राई करेंगे कि 2% पर मंथ वाली स्ट्रेटजी, और थोड़ा रिस्की साइड में भी जाएंगे कि थोड़ा बहुत ड्रॉडाउन झेल सकते हो आप थोड़े रिस्की ट्रेडर हो तो आप उससे हायर अमाउंट कैसे कमाया जा सकता है, वो स्ट्रेटजीज भी हम डिस्कस कर पाएंगे। हम डेफिनेटली आपसे हर तरीके की स्ट्रैटेजी डिस्कस करेंगे। ऐसी स्ट्रैटेजीज भी हैं जो कंसिस्टेंटली 40% बना के देती हैं साल का, 80% वाली भी है और 300% वाली भी है। डिपेंड करता है कि आप कैसे हो। देखो हम तो सब कुछ खोल के रख देंगे। करेक्ट। आपको बाइंग और सेलिंग दोनों की स्ट्रैटेजीज विद ड्रॉडाउन्स विद बैक टेस्टिंग हम आपको दिखाने वाले हैं। अब यहां से आ जाते हैं ऑप्शंस और डेरिवेटिव को समझ लेते हैं एक बार। देखो डेरिवेटिव ट्रेडिंग, डेरिवेटिव का मतलब क्या है कि किसी से डिराइव किया गया है। मतलब अगर मुझे निफ्टी में ट्रेड करना है तो निफ्टी में ट्रेड नहीं कर रहा है, मैं निफ्टी के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहा हूं। तो कुछ उससे मिलता जुलता है। अगर निफ्टी ऊपर जाएगी तो ये चीज भी ऊपर जाएगी और निफ्टी गिरेगी तो ये चीज भी गिरेगी। वो चीज क्या होगी, क्योंकि ड्राइव हुआ उससे। मैं रिलायंस नहीं खरीद रहा बट मैं रिलायंस के डेरिवेटिव में ट्रेड कर रहा हूं। तो डेरिवेटिव का मतलब क्या होगा, उससे डिराइव किया गया है। इसकी चाल बिल्कुल वैसी होगी जैसे उस जिससे वो लिया गया है, उसका जो बेंचमार्क है, तो वो क्या चीज है। तो आपको समझना क्या है कि डेरिवेटिव्स में 2 चीजें होती है। जो नए लोग हैं, मैं इस चीज को कैसे समझाने की कोशिश करूंगा। जब मैं नया था तो एक मैं इंस्टीट्यूट में गया पता करने कि ट्रेडिंग सीखनी है। तो जब मैं इंस्टीट्यूट में गया तो मैंने उन्हें साफ बोला, मैंने कहा भाई ज्यादातर लोगों का तो ट्रेडिंग में नुकसान हो जाता है, मैंने तो ऐसे ही देखा है। मैंने ऐसे बोला, बहुत टाइम पहले की बात है। तो उन्होंने कहा जरूर उन्होंने एफएनओ में ट्रेड किया होगा। अब मैंने कहा यार ये एफएनओ क्या होता है, मैं तो दिमाग खुजाने लगा। मेरे को तो पता ही नहीं था, क्योंकि मेरे फादर एमसीएक्स में ट्रेड करते थे, वो गोल्ड में ट्रेड करते थे। तो मुझे गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी बस सुन लिया था, इसके ऊपर कुछ नहीं पता था। अगर मुझे कोई पूछता तो मुझे कुछ नहीं पता था। एफएनओ में ट्रेड किया होगा। तो मैंने कहा ये एफएनओ क्या होता है? उन्होंने कहा फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस। मैंने कहा ये क्या होता है? तो वो एग्जांपल देने लग गए कि मान लो आलू है, ऐसे देते थे पहले, मान लो आलू है तो मान लो सेब है। तो इस तरीके से वो ऑप्शन, इस तरीके से उन्होंने अपनी तरीके से आंसर दिया। बट यहां पर हमने आपको बिल्कुल सिंपल वे में समझाने की कोशिश करी। अब मैं आपको यहां पे डेरिवेटिव में बता रहा हूं, जैसे कि फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस है। अब आपको ऐसा लगता है कि भाई रिलायंस ऊपर जाएगा या एचडीएफसी ऊपर जाएगा, तो मेरे पास एग्जांपल 1 लाख रुपए है, या तो मैं 1 लाख रुपए के शेयर्स खरीद लूं, तो 1 लाख में जितने शेयर आएंगे वो शेयर आ जाएंगे, प्रॉफिट होगा 1 लाख पे होगा, नुकसान होगा 1 लाख पे होगा। बट अगर मैं फ्यूचर्स में ट्रेड करता हूं तो एग्जांपल मेरा ब्रोकर मुझे 5 गुना का लेवरेज दे देता है। अब क्या है,
मैंने लगाए 1 लाख रुपए, बट अब प्रॉफिट होगा 5 लाख के हिसाब से और नुकसान भी होगा 5 लाख के हिसाब से। तो लोग नुकसान की बात ही नहीं करते, बट नुकसान को समझना जरूरी है। बट यस, आपका कोई ना कोई स्टॉप लॉस होगा, आप पहले निकल सकते हो। बट अगर आपका व्यू ठीक है, और व्यू कैसे बनता है उसके लिए हमने पहले बहुत सारी वीडियोस बनाई हुई है, टेक्निकल एनालिसिस, प्राइस एक्शन, बहुत सारी चीजें हैं, और आप व्यू और भी चीजों से पकड़ सकते हो। और उसमें ऑप्शंस बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। ऑप्शंस के डेटा से भी व्यू बन सकता है, और वो चीजें सीक्रेट हो जाती हैं, लोगों को नहीं पता होती। बट इस सीरीज में आप ओपन इंटरेस्ट देख के, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट को देख के, और बहुत सारी चीजों को देखकर, और सिंपली बोलूं, आप सिर्फ एटीएम ऑप्शंस को देखकर बता सकते हो कि आपका व्यू क्या हो सकता है। और उसके ऊपर डिटेल वीडियोस आपको इस सीरीज में मिलेंगी, बने रहिएगा। अब मैंने जैसे बोला कि आपको लेवरेज मिलता है, तो लोग इसलिए ट्रेड करते हैं डेरिवेटिव्स में। ऑप्शंस में बेनिफिट क्या होता है, जैसे यहां पे बताया सर ने कि भाई 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, 100 रुपए पे करके आप वहीं पर अपना व्यू के ऊपर ट्रेड कर सकते हो। तो क्या होगा, जाएंगे तो 100 रुपए जाएंगे, हो सकता है 100 रुपए से 100 रुपए ही आ जाए। तो ये हो सकता है, कैसे होगा कई लोगों को ये भी नहीं पता, बट कोई प्रॉब्लम नहीं। बट ऑप्शंस के अंदर इतना समझ लो कि पैसे और कम लगते हैं। तो जहां पे 5 गुना का लेवरेज मिल रहा था, ऑप्शंस में हो सकता है आपको 20 गुना का लेवरेज मिल रहा हो। बट वो कैसे मिलता है वो अब हम आगे समझेंगे। तो अब सिंपली समझते हैं बिल्कुल बेसिक से ऑप्शंस क्या होते हैं, एंड बिल्कुल जिसे कुछ भी नहीं आता उसके लिए भी वीडियो बहुत काम आने वाली है। स्टार्ट करते हैं। तो बिल्कुल जीरो पे नहीं जाता हूं मैं, सिंपली स्टार्ट करते हैं कि इंडिया में जो हमारे ऑप्शंस है कॉल के, वो 2 है, कॉल और पुट। ठीक है, यहाँ पे हम एक को उठाते हैं, कॉल को। जो भी मैं कॉल के बारे में यहाँ पे समझाने वाला हूं, वो सेम चीजें सारी पुट के बारे में अप्लाई होती हैं। तो अगर हम कॉल को लें, कॉल को हम समझे कैसे, तो सबसे पहले मैं एक बिल्कुल बेसिक एग्जांपल लेता हूं कि मैंने सिंपल अभी बताया था कि आप 500 रुपए देके अपना दावा पेश कर सकते हो किसी के बारे में। तो आपने समझा होगा ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। तो सिंपल कॉन्ट्रैक्ट पे जाओ। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब ये होता है उस 5-10 रुपए के बेसिस पे एक ऑप्शन के बायर और सेलर के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये हमारा रिलायंस का 3000 रुपए का जो अभी शेयर चल रहा था, एक मैंने कॉल ऑप्शन बाई किया है 10 रुपए का, जिसमें मैंने बेट लगाई है या एक तरीके से दावा पेश किया है कि इसको 3200 रुपए तक जाना चाहिए। ये मेरा दावा था, और ये मैंने 10 रुपए सिर्फ एक प्रीमियम देके इसको दावा पेश किया है। अब इसमें हमारे पास 3 केस है, मैं बताता हूं आपको। केस नंबर 1 है कि ये 3300 रुपीज पे पहुंच चुका है उसी एक्सपायरी के बिटवीन में। केस नंबर 2 है कि हमारे पास ये 3200 रुपए की जगह 3000 रुपए पे ही है, ये हिला भी नहीं अपनी जगह से। और केस नंबर 3 है अपने पास कि ये लॉस में चला गया, मेरा जो व्यू था वो पूरा ही गलत हो गया। अब हम 2800 रुपए पे पहुंच गए। अब इन तीनों सिनेरियो में हम देखते हैं। पहला सिनेरियो में क्या होगा, कोई यहां पे 10 गुने का प्रॉफिट हो रहा है अगर आप उस कॉल के बायर थे जो हमने यहां पे किया है। अब वो कैसे हुआ, आपने 3200 रुपए की स्ट्राइक थी, वो बाई कर रखी थी। मार्केट अभी यहां पे रिलायंस का 3300 पे चल रहा है, मतलब यहां पे आपके पास 100 रुपए की उस कॉल की वैल्यू होगी, 10 रुपए आपने पे कर रखे थे पहले से। तो बेसिकली आपको यही कुछ 90 रुपए के आसपास बनेंगे, तो मतलब लगभग 9 गुना। तो 10 रुपए के 100 रुपए हो गए, 10 रुपए के 100 रुपए हो गए सीधे सीधे। ठीक है, पर अगर हम इसी जगह केस नंबर 2 को देखें, आपने 3000 रुपए पे स्टॉक था, वहीं पे वहीं बना हुआ है, तो मतलब ये जो आपने स्ट्राइक बाई करी है ये आउट ऑफ द मनी में एक्सपायर हो जाएगी। तो ये आउट ऑफ द मनी क्या होता है, एटीएम क्या होता है, इन द मनी क्या होता है, ये सब आने वाली वीडियोस में बहुत अच्छे समझाएंगे। ऑप्शन चेन भी समझाएंगे, बस बने रहो। देखो जो एडवांस पर है उन लोगों का क्या बातें हो रही है सब मुझे पता है भाई, सुन लो, क्योंकि हम उन लोगों का भी ध्यान रख रहे हैं जिन्हें कुछ भी नहीं पता। करेक्ट। तो अगर उनका ध्यान नहीं रखेंगे तो जो आने वाली चीजें उनके दिमाग के ऊपर से जाएंगी। तो बेसिक, इंटरमीडिएट, एडवांस तीनों का ध्यान रखा जाएगा, है ना? पूरा ही रखेंगे। ठीक है, केस नंबर 2 में क्या हुआ कि रेट बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ, और यहाँ पे जो 3200 की स्ट्राइक जो उसने दावा पेश किया था कि 3200 जाएगा, क्या गया? नहीं गया। तो इसका मतलब है कि ये जो यहाँ पे प्रीमियम उसने पे करी ये बिल्कुल वर्थलेस एक्सपायर हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले केस नंबर 1 में बायर जीता था। ठीक है, केस नंबर 2 में ये 0 हो गई, मतलब ये यहाँ पे 10 रुपए हारने वाला है, तो मतलब बायर यहाँ पे हार चुका है। और केस नंबर 3 में जहां पे 2800 पे चला गया प्राइस, मतलब नीचे चला गया, यहाँ पे तो व्यू ही उसका गलत था, तो ये तो 0 होना ही है, ये तो बिल्कुल ही आउट ऑफ द मनी में चला गया, तो यहाँ पे भी बायर हार गया। तो अगर हम देखें तो स्टैटिकली 3 सिनेरियोज में से सिर्फ एक सिनेरियो ऐसा होता है जहां पे बायर जीतने वाला था। तो सिंपल सी बात है। तो इसके अगेंस्ट में कौन बैठा था? कॉन्ट्रैक्ट 2 लोगों के बीच में हुआ था, एक बायर और एक सेलर के बीच में। यहां पे सेलर के पास ऑलरेडी एक एज है कि वो 2 बार जीतेगा, अगर वो सही नहीं भी हुआ तो। मतलब इसीलिए जो बायर की सेलर की प्रोबेबिलिटी आ गई, अब देखो प्रोबेबिलिटी आ गई 2/3, 67%। करेक्ट। और ये हो गया बायर की प्रोबेबिलिटी आ गई 1/3,
एंड दैट इज 33%। तो ये बायर की प्रोबेबिलिटी है, ये सेलर की प्रोबेबिलिटी है, और ये प्रोबेबिलिटी के ऊपर ही ट्रेड्स बनती है। बट जब प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग को देखते हैं, लोग क्या करते हैं, दो चीजें देखते हैं। एक है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग कितनी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग तो सिर्फ 33% की है, बट अगर व्यू ठीक है, चाहे उसके चांसेस कम है, बट पैसा 10 गुना बन सकता है। करेक्ट, रिस्क रिवॉर्ड, रिस्क रिवॉर्ड। तो रिस्क एंड रिवॉर्ड एक बहुत बड़ी चीज है अगर आप ट्रेडिंग कर रहे हैं। तो प्रोबेबिलिटी चाहे 10% की हो, बट अगर रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है कि 1:20 बनता है तो बहुत बढ़िया है। बट अगर प्रोबेबिलिटी 90% की है और अगर आपका 1:1 है तो इससे बढ़िया कुछ है ही नहीं। तो हम ऐसे लोग हैं कि हम प्रोबेबिलिटी चाहते हैं कि 75% से ऊपर हो या 70% तक हो, और 70% पे अगर 1:1 मिल जाए तो आप हमेशा पैसा कमाओगे। 1:2 मिल गई तो फिर तो भगवान मेहरबान है। क्या है, लोगों का पर्सपेक्टिव बहुत डिफरेंट है। दो तरीके होते हैं। जैसे एक जना होता है जिसको हम बोलेंगे कि यार मैं 1:1 बना रहा हूँ, यही मुझे बन रहा है, और मेरे ना विनिंग प्रोबेबिलिटी 60% के आसपास, तो उनको बोलेंगे हाँ ओके सेटअप है ना, क्या ही हो गया। बट इसी के अगेंस्ट में अगर हम आपको बोलें कि आप 10 में से 8 बार जीतने वाले हो या 10 में से 9 बार जीतने वाले हो, और हाँ एक बार हो सकता है कि आपको ना इतने पैसे खोने पड़े और आपको ये पता है कितने खोने, तो यार इस सेटअप में क्या बुराई है। तो लोग ना कई बार सिर्फ रिस्क रिवॉर्ड को देखते हैं, पीओपी छोड़ देते हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट क्या है, कई बार सिर्फ पीओपी देखते हैं, रिस्क रिवॉर्ड ही छोड़ देते हैं। तो आपके पास कई बार अगर 90% का भी ये है ना पीओपी, और आपका रिस्क रिवॉर्ड ऐसा है कि आप 10 खो रहे हो 1 जीत रहे हो, तो क्या फायदा है उसका, वो भी लॉस है। अब मैं आपको यहाँ पर एक एग्जांपल देता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर आप कॉइन टॉस करो और मैं बोलूं हेड आएगा तो 1 रुपए आप जीत गए, और टेल आएगा तो 1 रुपए मैं जीत गया। तो अगर आप कॉइन टॉस करते रहोगे तो आप और मैं हमेशा बराबर ही रहेंगे। बट अगर मैं ऐसा बोलूं कि अगर आप जीते तो मैं आपको 2 रुपए दूंगा, हेड आया तो 2 रुपए दूंगा, और टेल आया तो आप मुझे बस 1 रुपए देना, तो आप इतने अमीर हो जाओगे। क्योंकि यहां पर क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट 50% है, बट रिस्क रिवॉर्ड हमने चेंज कर दिया, 2:1 कर दिया, रिवॉर्ड डबल कर दिया। तो जैसे रिवॉर्ड को डबल कर दिया तो आप अंबानी बन सकते हो। आपको बस वो सिक्का उछालते रहना है बहुत बार, ये 2-3 बार नहीं उछालना। तो कहने का मतलब है कि अगर आप इसे कंपाउंडिंग पे लगाएंगे, 2-3 बार में, पहली बार किया, पहली बार भी लॉस हो गया, तो बंदा कहेगा ये क्या हुआ यार, कि वो मेरे फेवर में भी था तब भी नहीं गया। सो ट्रेडिंग कुछ इसी तरीके से काम करती है कि आप वो जैसे ना सिक्का उछालते रहना है। सो एवरी डे यू नीड टू सी कि अगर मैंने इस स्ट्रैटेजी को 3 महीने 6 महीने, जो भी आपकी स्ट्रैटेजी है आगे आप समझोगे, उसे 6 महीने यूज किया, तो ऐसे बहुत सारे दिन आएंगे कि मेरे फेवर में नहीं गया। पर अगर 1:2 चलता रहा, ये आपकी प्रोबेबिलिटी ज्यादा थी, तो गेम बदल सकती है। और यही हमें समझना, ऑप्शंस में सिर्फ ये 2 चीजें हैं, जिसने इन्हें अपने फेवर में ले लिया वो ही प्रॉफिटेबल बन सकता है, वरना कोई प्रॉफिटेबल नहीं बन सकता। इन चीजों को हम सिस्टमैटिक वे में समझेंगे। क्या है ना, डिस्क्रिशनरी वे में क्या होता है ना, मैंने अभी समझा भी दिया ना कि ये चीज 1:2 हो जाए तो ये कर देना, निकाल देना। 50% लोग करेंगे, 50 नहीं करेंगे। जिन्होंने नहीं किया वो तो चलो बर्बाद हो ही गए, वो वापस से नया सिस्टम करेंगे, सिक्का बार बार नहीं उछालेंगे, अलग अलग सिक्के उछालेंगे, 5 का, 10 का, 15 का। जिन लोगों ने किया भी ना वो भी गलत तरीके से करते, तो सिस्टमेटिक वे से करना भी इसमें सिखाएंगे हम इन 25 वीडियो के। अभी मैं इसमें शॉर्ट में कर रहा हूं और इसके ऊपर हम बात भी कर लेते हैं। जैसे वो ना सिक्का उछलता रहना चाहिए, तो अब जैसे जब हमने हेज फंड्स या इंस्टीट्यूशंस की बात करी थी, उनका सिक्का उछलता रहता है क्योंकि उनका कंप्यूटर उछलता है, वो एल्गो चल रही होती है। तो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। आज आपको एक सिंपल सा, हम आपको एक टूल के बारे में बताते हैं जिसे आप खुद से यूज कर सकते हो। हम इसके अंदर आप बताना चाहते हो टूल के बारे में भी बताएं, आगे इसके ऊपर बता लो आप, फिर हम टूल पे मैं इसको कंप्लीट कर देता हूं। ठीक है, आप इसे कंप्लीट क्योंकि फिर आगे का ऐड द मनी दूसरे में ले जाएंगे, इसको एंड कर देते हैं यहाँ पे। तो एक बार आप इसे कंप्लीट कर लो, फिर हम एक बार लोगों को बिल्कुल दिखाएंगे कि एल्गो को कैसे खुद की भी बना सकते हैं और सिस्टमैटिकली कैसे चलेगा। इसे कंप्लीट कर लो। तो मैंने एक बायर का पर्सपेक्टिव से यहाँ पे एग्जांपल लिया और मैंने ये यहाँ पे प्रूफ करके आपको दिखाया कि सेलर 67% ऑफ द टाइम उसके चांसेस है जीतने के, और बायर के एक बार ही है। तो ये तो सेटअप हो गया बाइंग और सेलिंग का। तो हमने अभी ये देखा कि जो बायर था उसको लगने वाले थे 5,000 रुपए, बट हमने बोला कि जो सेलर है उसको कई सारी चीजें मार्जिन एक्स्ट्रा प्रोवाइड करना पड़ता है, जैसे कि स्पैन मार्जिन और एक्सपोजर मार्जिन। ये कौन मांगता है? ऑब्वियसली ब्रोकर, क्योंकि जो बायर था उसको तो सिर्फ 10 रुपए की प्रीमियम देनी थी, उसने प्रीमियम पे करी, अगर उसका दावा सही है तो ठीक है, अदरवाइज ये 0 हो जाएगा, कोई लेना देना नहीं है, और ना ब्रोकर कोई प्रॉब्लम है। बट व्हाट इज, अगर आप सेल कर रहे हो उसको तो क्या होगा? आपने 10 रुपए की चीज को सेल करा है। देखो मैं ग्राफ की बात करता हूं, अगर हम ग्राफ की बात करें तो कॉल ऑप्शन को अगर आप बाई करते हो ना तो उसका ग्राफ ऐसा बनता है। ये आपका 10 रुपए का लॉस है अगर हुआ तो, पर अगर आप सही रहे तो आपके पास एक एक्सपोनेंशियल प्रॉफिट है, जो कि अभी हमने देखा कि 10 का 90 भी हो सकता है। बट अगर आप इसी को उल्टा कर दो, मतलब
आपका सिर्फ गेन 10 है अगर आप सेलर हो और आपके पास खोने के लिए बहुत कुछ है। तो अगर खोने के लिए बहुत कुछ है और आपने प्लेज कर रखा है या कुछ भी कर रखा है मान लो, तो ये जो लॉस है ये कौन झेलने वाला है? तो इसी जगह पे जो ब्रोकर है वो क्या बोलता है कि भाई ये जो बायर है इसको तो मैं करने दूंगा, बट जो सेलर है ना उससे वो बोलता है कि मेरे को जो तूने 10 रुपए का बेचा है ये प्रीमियम के पैसे भी दिखा, एक्सपोजर मार्जिन भी दे मेरे को, ये डिसाइडेड है एक्सचेंज की तरफ से किसको कितना नीड है, एंड एक स्पेंड मार्जिन भी दे। तो अगर मैं पर लॉट की बात करूं तो पर लॉट की बात में यहाँ पे नॉर्मली जो लगता है स्पेंड मार्जिन अराउंड 25 के रुपीज के आसपास लगते हैं अपने, और जो एक्सपोजर मार्जिन है वो आपको लगभग 65 के आसपास का देना पड़ता है जो कि रिक्वायर्ड है। ओके, उसके बाद आपका प्रीमियम पे करोगे तो ये कुछ 1 लाख के आसपास चला जाएगा, जो कि आजकल पर लॉट चल रहा है जब आप सेलिंग कर रहे हो। यही चीज है जो मार्जिन कैलकुलेटर में यूज होती है। किसी भी ब्रोकर के यहाँ जाओगे तो जब आप मार्जिन कैलकुलेटर करते हो तो आपको ये सब डिटेल में वहां पे दिखता है। मैंने जस्ट एक आपको एग्जांपल दिया कि ऐसा कुछ रहेगा और ये इसके साथ नहीं है। तो दिस इज एक्सप्लेन्ड वर्जन। अब सेलर को ज्यादा पैसे लगते हैं, कमाने को कितने थे 10, तो इसका 10 into the lot size। हाँ 10 इंटू द लॉट साइज। सिंपल सी बात है, ये बंदे को जब लगाने ही करोड़ है और मिलने उसको लाख रुपए या 1.5 लाख रुपए ही है, तो ये बंदे के पास इनसाइट्स ज्यादा रखनी जरूरी है। अगर ये अंधाधुंध ऐसे पैसे लगाएगा और उसको एक बार भी ऐसा लॉस हुआ तो वो बहुत बड़ा लॉस हो सकता है। तो ये बंदा बहुत ज्यादा इनसाइट्स, टेक्निकलिटी, एल्गो सब कुछ यूज करता है कि ये चाहे छोटा छोटा कमाए, ज्यादा बार कमाए, इसको ये बड़ा लूज न करना पड़े, ट्रेलिंग एसएल फलाना ढिमका सब कुछ इसको यूज करना पड़ता है। इस बंदे का तो सिर्फ यही था, कोई बात नहीं, मेरा ये रिस्क रिवॉर्ड है, 10 चले जाएंगे नहीं तो मैं 90 कमाऊंगा। तो ये इसने यहां पे रिस्क रिवॉर्ड का सेटअप बना रखा है। इसको बहुत सारी चीजें करने की नीड नहीं थी, ना इसको मार्जिन देने की नीड है। तो बायर क्या करता है, 50,000 रुपए से भी अपनी चीजें स्टार्ट कर सकता है, ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकता है। ना मैं यहाँ पे ये बोल रहा हूँ कि बायर खराब है या सेलर खराब है, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ कि आप अपने माइंडसेट को जांचो। अगर माइंडसेट ऐसा है कि नहीं यार अभी मेरे पास कम पैसे हैं, मैं ट्रायल पे जाना चाहता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि ऑप्शंस काम कैसे करते हैं, आपके पास 50,000 रुपए, आप बाइंग से भी कर सकते हो, रिस्क रिवॉर्ड अच्छा रखो, 5 खो रहे हो 10 या 15 पाओ, तब जाके आप इसमें बेहतर कर पाओगे, वरना तो ये जीरो कर लोगे आप। सिमिलरली अगर आप सेलर हो तो आपके पास मान लो 2 लाख रुपए ही है, 2 लाख सेलर के हिसाब से कम पैसे होते हैं, बट अगर 2 लाख रुपए ही है, धीरे धीरे परसेंटेज गेन की बात करो। यहाँ पे 2 लाख पे ये मत सोचना कि 2 लाख पे मेरे को 20,000 का प्रॉफिट हो जाए, 30,000 का परसेंटेज गेन। 2 लाख पे अगर आपने 1% 2% इस महीने बनाया, अगले महीने 2% बनाया, तो 4% सोचो कि आपने 2 महीने में बनाए हैं, तो 2 लाख के 4% आपके 8,000 रुपए होते हैं। किसी को यकीन नहीं होगा 8,000 रुपए 2 महीने में कमाऊंगा मैं, यहीं पे सब हार जाते हैं गेम, और लोगों को ये ज्यादा अच्छा लगने लगता है। तो क्या है, इन दोनों का बैलेंस है। यहाँ पे क्या है ना, यहाँ पे मान लो गिनती के 20 लोग हैं, पर उन 20 लोगों का कैपिटल हो गया 200 करोड़। तो इन्होंने जो लॉट साइज में सेलिंग मारी, यहां से बायर कितने, यहाँ पे 20 लाख थे, तो उन 20 लाख के जो कैपिटल था और इनका कैपिटल था वो दोनों इक्वल है। तो यहां से भी सेम लॉट गए, यहां से भी सेम लॉट गए, तभी जाके वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट होगा। क्लियर? चांसेज ऑफ विनिंग इनके ज्यादा, चांसेज ऑफ विनिंग इनके कम है। अब डिपेंड करता है किसका रिस्क मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट सब बराबर है, वो यहाँ पे जीत जाएगा। सो अब एक यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है कि अगर आपने ये समझा कि बाइंग और सेलिंग 2 चीजें ट्रेडिंग में होती हैं, आपको दिमाग में एक यहाँ पर रियांश ने बोला कि आप चाहो तो ये दिमाग में सोच लो कि भाई मेरे पास क्या है, आज मेरे पास 10, 20, 50,000, 1 लाख रुपए है, बट मुझे अपनी कैपिटल को ग्रो करना है। तो डेफिनेटली बाइंग से कैपिटल ग्रो होती है, बट कैपिटल ब्लोन अप भी हो सकती है, उसके अंदर ड्रॉडाउन्स बड़े होते हैं, वो हम आपको आगे दिखाएंगे भी। बट यस, जब प्रॉफिट आता है तो बड़ा प्रॉफिट आ सकता है। सेलिंग में क्या है, छोटा प्रॉफिट आएगा, बट अगर आप अपने एसएल्स को कंट्रोल में रखोगे और लगातार, क्योंकि आपकी प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग ज्यादा है, इंट्रिंसिकली ज्यादा, जो हमने समझा कि 67% तो आप जीतोगे। तो अगर आप 1:1 पर भी जाओगे तो भी आप पैसा बनाओगे, तो इसे समझना इसलिए जरूरी होता है। बट मैं आपको एक बात बोलूंगा कि आपको ना एक अपॉर्चुनिस्ट होना चाहिए। आपको ये देखना है कि कभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है, कभी सेलिंग की अपॉर्चुनिटी है। तो अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है और अगर मेरे पास पैसा है तो मैं उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करूं। कभी कभी क्या होता है कि प्रीमियम इतने ज्यादा बढ़ जाते हैं कि बेचने में जो मजा है वो आपको कभी बाइंग में नहीं मिलेगा, और कभी प्रीमियम इतने कम होते हैं कि सेलर को कुछ मिल ही नहीं रहा, तो बाइंग करने में मजा होता है। मैं एग्जांपल देता हूं, जैसे लोग कहते हैं बजट पे हम ट्रेडिंग करेंगे, तो बजट पे क्या होता है कि बजट पे एक बड़ा मूव आने की उम्मीद होती है, किसी एक साइड में बड़ा मूव आएगा, क्योंकि आने की उम्मीद होती है, एक्सपेक्टेशंस होती है, तो इसका मतलब वोलैटिलिटी ज्यादा होती है, तो हलचल हो सकती है। उसकी वजह से क्या होता है कि प्रीमियम बढ़ जाता है। प्रीमियम मतलब 10 की जगह यही चीज 40 की हो जाएगी, 40 की हो गई। अगर ये 40 की है बट वो हो नहीं 10 रुपए की चाहिए, तो सेलर कहेगा यार मेरे को मजा है, अगर मैंने सही डायरेक्शन में ट्रेड मारा तो ये 40 के 0 होने हैं। और बायर को क्या होता है यार 40 के 400 भी हो सकते हैं। तो आपको उस वक्त अपॉर्चुनिटी देखनी होती है।
तो इसीलिए इस सीरीज के अंदर कब आपको बाइंग करनी चाहिए, कब आपको सेलिंग करनी चाहिए, ये भी बताया जाएगा। करेक्ट। तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। नेक्स्ट वीडियो की तरफ हमें शायद प्रस्थान करना चाहिए। कहने का मतलब है ये वीडियो इंट्रोडक्शन के लिए काफी आपको समझ आ गया कि आपको एल्गो सीखने को मिलने वाली है, आपको ऑप्शन ट्रेडिंग सीक्वेंशियल वे में सीखने को मिलने वाली है, आपको बाइंग सेलिंग के अलग अलग सेटअप्स, अलग अलग स्ट्रैटेजीज विद बैक टेस्टिंग सब कुछ मिलने वाला है। सो बिकम सुपर एक्साइटेड। जैसे हमने बोला लाखों रुपए की ट्रेनिंग आपको मिल रही है तो इसकी वैल्यू कीजिए, लोगों को बताइए कि ऐसी कोई ट्रेनिंग फ्री में सीखने को मिल सकती है। तो सब्सक्राइब दिस चैनल। और हमने लास्ट में बोला था कि आपको एक टूल बताते हैं जिससे आप एल्गो कर पाओगे अपनी खुद की डिस्क्रिशनरी ट्रेडिंग से हटकर। अगर आपको लगता है मेरी स्ट्रैटेजी काम करती है तो आप उसे खुद से यूज कर पाओगे। वो हम आपको दिखा देते हैं, यहाँ पर आप कंप्यूटर स्क्रीन पर देख पाएंगे। एक हम आपको यहाँ पर टूल बता रहे हैं, आप उस टूल को यूज कर पाएंगे। लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट पे दे देंगे, आप जाके साइन अप कर सकते हैं। एंड दैट इज एल्गो रूम्स। इस एल्गो रूम पर आप आकर सिंपली क्या कर सकते हैं, आप अपनी स्ट्रैटेजीज बना सकते हैं। इसमें स्ट्रैटेजीज हैं जो आप डिप्लॉय कर सकते हैं और आप देख सकते हैं अपने पैसे को बढ़ते हुए। तो आप एक बार इसका एक छोटा ट्यूटोरियल देना चाहो तो दे सकते हैं। नॉर्मल चीजें बताता हूं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है। ये बिल्कुल ट्रेडिंग के लिए यूज होने वाला है। आप यहाँ पे जो भी इमोशनली रॉन्ग जाते थे, रिवेंज ट्रेडिंग करते थे, मेनली जो नया बंदा है ना यही पैसे खोता है मेनली। तो इस जगह पे क्या होगा ना, आप अपने अगर आपके माइंड में कुछ रूल्स हैं, आपको लगता है कि नहीं यार मैंने कुछ रूल्स तो तैयार कर लिए, बट अगर रूल्स तैयार है तो आप उसको डिस्कशन क्यों करोगे फिर, क्योंकि वहां पे कुछ भी कर लो आप, रोबोट तो आप हो नहीं, हम इंसान ही है। इमोशन बीच में आएगा ही, प्रॉफिट बढ़ रहा होगा तो इमोशन बीच में आएगा, लॉस बढ़ रहा होगा तो इमोशन बीच में आएगा। तो उन सबको कंट्रोल यहाँ पे किया जा सकता है। आप इस जगह को अगर मैं बहुत एक्सप्लेन करने दे रहा हूं तो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है, यहाँ पे आप अपनी खुद की स्ट्रेटजी बना सकते हो इफ यू हैव रूल्स। ठीक है, अब वो कैसी स्ट्रेटजी हो सकती है, आप इंडिकेटर कोई भी इंडिकेटर मिक्स करके बना सकते हो। RSI एक बार आप स्ट्रैटेजीज पर दिखा दो ना। इसमें रेडीमेड भी स्ट्रैटेजीज है, एग्जांपल आपको डेल्टा न्यूट्रल करना है। जैसे मैं आपको दिखाता हूं, जैसे यहाँ पे ना रेडीमेड में यहाँ पे 3 स्ट्रेटजीज आपको यहाँ पे नीचे दिख रही हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हो 1% SL स्ट्रेंगल, इसको हम इस सीरीज में मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ ये यहाँ पे क्यों है, और ये इसका पे ऑफ चार्ट है कि आपका पैसा इस तरीके से ग्रो होता है। बहुत ही सेफ स्ट्रेटजी है। सेफ बोले तो ये उन्हीं के लिए है जो 2% कमाने में बिलीव रखते हैं और जिन्हें रिस्क बिल्कुल नहीं चाहिए। तो इसका जो मैक्स DD है ना वो ऑलमोस्ट 4% से भी नीचे है और लगातार 3 बार के ऊपर कभी लॉस नहीं हुआ इस स्ट्रेटजी में। तो मैं उनके लिए जो, देखो अगर किसी के पास 1 लाख रुपए है ना तो आप इसको करोगे तो आपका ब्रोकरेज इन सब में काफी चार्जेस जाएंगे और आपको कुछ नहीं दिखेगा। बट हाँ, इसी की जगह आप इसको 10 या 20 लाख से कर रहे होगे ना तो स्लोली 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 पैसा ग्रो करेगा। जो कि अभी हमने बोला था कि ETF और इसको मिक्स कर दिया जाए तो आप कहीं यही कुछ 30% 35% में पहुंच जाओगे। तो इन्हीं स्ट्रेटजीज की बात कर रहे हैं कि लो रिस्क हाई रिस्क। एग्जाम्पल यहाँ पे बाइंग स्ट्रेटजीज भी है, वहां पे निफ्टी बाइंग का स्ट्रेटजी था, यहाँ पे निफ्टी बाइंग है। अब इसमें देखो सिंपल सी बात है, यहाँ पे मार्जिन 50K लिखा हुआ है। ठीक है, अब यहाँ पे इसने 1,40,000 दिए हैं 1 साल के अंदर, तो इसका मतलब ये कर तो डबल ट्रिपल रहा है। बट यहाँ पे आप देखोगे ये ड्रॉडाउन्स भी हैं इसमें। तो अगर कोई इन्हें भी बाइंग में तो वैसे भी ड्रॉडाउन्स मिलेंगे, तो आप बाइंग करने वाले तो आपको वो चीज एक्सेप्ट करनी है। पर्सनैलिटी आपकी वैसी नहीं चाहिए, ये सेलर पर्सनैलिटी है, ये बायर्स पर्सनैलिटी है। वो देखो ये भी नहीं कि लॉस में गया, ये गया प्रॉफिट में ही है, बट आपको इसको एक्सेप्ट करना है कि हाँ लॉस भी होगा प्रॉफिट भी बड़ा होगा। वही बात है, ये देखो यहाँ पे 1 का 10 वाला की समझ आ रहा है कि ये चार्ट इतना तेज क्यों भागा। सिमिलरली यहाँ पे आप देखोगे बहुत स्लो 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 ऊपर जा रहा है। तो डिफरेंस है, पर पर्सनैलिटी के बेसिस पे आप कर सकते हो। तो यहाँ पे ये तो ऑलरेडी मेड टेम्पलेट्स है, यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हो इंडिकेटर बेस्ड कोई भी स्ट्रेटजी, प्राइस एक्शन बेस्ड लाइक कि आपको रेंज ब्रेकआउट देखना है, आप टाइम बेस्ड कोई भी स्ट्रैंगल स्ट्रेडल कितने भी लेग्स मिक्स कर सकते हो वो सब आप यहाँ पे बना सकते हो। बैक टेस्ट कर सकते हो फॉर द बिहाइंड डेटा, जिससे आपको थोड़ी सी कंफर्मेशन मिले कि मुझे इसे चलाना है कि नहीं चलाना है, एंड उसको चला के देख सकते हो। फॉरवर्ड टेस्टिंग मतलब आप यहाँ पे पेपर ट्रेड भी कर सकते हो कि आपको ये लगे नहीं पैसे अभी नहीं यूज करने मुझे, मैं पहले अपना देख लूं बैक टेस्ट करके और सही में काम कर रहा है कि नहीं, देन आप पैसे यूज कर सकते हो। एंड ऑब्वियसली लाइव तो आप कर ही सकते हो। यहाँ पे रिपोर्टिंग टूल भी है, आपको यहाँ पे ये भी देखने को मिल जाता है कि आपने कोई स्ट्रेटजी यूज करी 1 महीने तक, तो उसमें जैसे ब्रोकर्स ने कंसोल दे रखा होता है जहां पे आपको ना हिस्ट्री दिखती है कि आपने क्या ट्रेड ली क्या नहीं ट्रेड ली, वो इस रिपोर्ट सेक्शन में भी आपको देखने को मिल जाता है। तो छोटा रिव्यू रखते हैं, बाकी इसको आगे डिटेल में समझाएंगे। और स्ट्रेटजीज को इसमें क्रिएट करना, देन उनको डिप्लॉय करना, सारी चीजें यहाँ पे धीरे धीरे बताई जाएंगी। और स्ट्रेटजीज को कैसे आप करेक्ट कर सकते हो, लाइक कहां पे आप गलती कर रहे हो उनको भी सुधार जा सकता है। पीओपी कैसे बढ़ाएं, जैसे अभी सेलर की 67 थी, 67 से 77 कैसे लेके जाया जा सकता है, वो चीजें भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो आप अपने इनफैक्ट एसएल लगाते हो, एसएल को ट्रेल करना चाहते हो, यहाँ से आप ऑर्डर भी प्लेस कर पाओगे। करेक्ट। सो दिस इज अ गुड टूल व्हिच यू कैन यूज
तो अगर आप चाहें तो आप साइन अप कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में आपको मिल जाएगा। फाइनली आपसे हम मिलेंगे अगली वीडियो में, सो आप बने रहिएगा हमारे साथ, बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है और स्टेप बाय स्टेप जो आगे आप बढ़ेंगे इस जर्नी को आप बहुत एंजॉय करने वाले हैं। तो आप अपने पूरे सर्कल में इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इसकी जो प्लेलिस्ट हम बनाएंगे धीरे धीरे उस प्लेलिस्ट का भी आप लिंक शेयर कर सकते हैं। सवाल है आपके कुछ कमेंट्स में पूछ सकते हैं, आप इस वीडियो को प्यार देने के लिए लाइक कर सकते हैं। सो सब्सक्राइब दिस चैनल, क्लिक ऑन द बेल आइकन, वी विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। यू गो सेल्फ मेड एंड जय हिंद।